गौतम बुद्ध नगर की सड़कों पर प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन बसें दौड़ना शुरू हो गई हैं। ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेस पेपर हाइड्रोजन बसें अब चलनी शुरू हो गई हैं। ये बसें फिलहाल ग्रेटर नोएडा से नोएडा के रूट पर चलना शुरू हो चुकी हैं। ये बस एनटीपीसी से एक बार हाइड्रोजन फिल करके तकरीबन 800 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। इन बसों में 4 हाइड्रोजन फ्यूल सेल और गैस सिलेंडर लगे हैं। इन बसों के चलने से पॉल्यूशन में भी भारी गिरावट आएगी। ये बसें पॉल्यूशन मुक्त होंगी। एनटीपीसी हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत 5 बसें चलनी हैं। अभी फिलहाल 2 बसों को चलाया गया है। अगर इसके किराए की बात करें तो इसका किराया ग्रेटर नोएडा से नोएडा तक का 30 रुपये है। ये पूरी बस एयर कंडीशन है। इन बसों में सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। जम्मू स्थित यात्री निवास भवन, जो अमरनाथ यात्रियों के लिए एक प्रमुख बेस कैंप है, इसके आसपास सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पूरे क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए स्निफर डॉग्स, ड्रोन और मेटल डिटेक्टर की मदद से गहन जांच की गई। सुरक्षा कर्मियों ने कैंप और आसपास के इलाकों की बारीकी से तलाशी ली ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते खत्म किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है और सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर रखकर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू के निक्की तवी क्षेत्र में भारतीय सेना, एनडीआरएफ तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय निवासियों को उदरती आपदाओं के दौरान सुरक्षा उपायों और राहत कार्यों की जानकारी देना था। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों को बाढ़ की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर जाने, आपातकालीन सहायता प्राप्त करने तथा बचाव दलों के साथ समन्वय बनाए रखने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही आपदा के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता गरा सिंह, पूर्व सरपंच बलवीर सिंह तथा पूर्व कप्तान हरि सिंह सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने लोगों से प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और आपदा के समय घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में पामपोर के जाफरान नगर स्थित खानकाह बाग इलाके में पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त टीम ने जंगली भांग की अवैध खेती के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। पुलिस स्टेशन पामपोर की टीम ने एसएचओ खालिद फैयाज की अगुवाई में एक्साइज विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर व्यापक क्षेत्र में फैली जंगली भांग की फसल को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई का उद्देश्य नशे से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाना और समाज को नशे की बुराइयों से बचाना है। स्थानीय लोगों ने पुलिस और एक्साइज विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए मांग की कि नशे के खिलाफ ऐसे अभियान अन्य इलाकों में भी लगातार जारी रखे जाएं। जम्मू पुलिस ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में सक्रिय कथित नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क पाकिस्तान से जुड़े समर्थन के साथ संचालित हो रहा था और इसका संबंध लौ गुर्जर गैंग से जुड़े लोगों से बताया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गैंग के 2 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से AK-47 और AK-56 जैसे अत्याधुनिक हथियार, पिस्टल, जिंदा कारतूस और नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में आतंक से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच जारी है। अब तक पुलिस पंजाब और जम्मू कश्मीर में सक्रिय इस गैंग से जुड़े 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि इस नेटवर्क के तार और किन किन लोगों तथा गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ये तस्वीर साउथ वेस्ट दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके की है, जहां बुधवार सुबह आग से अफरा तफरी मच गई। बोबा भाई रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की तत्परता और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि इंडक्शन चूल्हे में खराबी की वजह से आग लगी।
हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में कई स्टाफ मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि सभी वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने कुछ समय पहले ही सत्य निकेतन इलाके में कैफे और रेस्टोरेंट्स में फायर सेफ्टी इंतजामों की कमी का खुलासा किया था। बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यहां भी कई रेस्टोरेंट और कैफे बिना जरूरी मानकों को पूरा किए चल रहे हैं, जो आगे भी हादसे की वजह बन सकते हैं। मेरठ में चलती सड़क पर एक कार में अचानक आग लग गई, जिसे देखकर बाकी की गाड़ियों पर ब्रेक लग गया। देखते देखते कार आग का गोला बन गई और चारों तरफ काला धुआं छाने लगा। कार में ये आग मेरठ के जटोली फ्लाईओवर पर लगी। कार में आग और सड़क पर लगे जाम की खबर पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह ट्रैफिक चालू कराया और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू किया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद कार चला रहा ड्राइवर कार रोककर कूद गया था, जिससे उसकी जान बच गई। दिल्ली के नरेला पॉकेट 11 में मोबाइल स्नैचरों ने मोबाइल छीनने के लिए एक शख्स पर चाकुओं से हमला कर दिया। नदीम नाम का शख्स सब्जी बेचकर घर लौट रहा था। तभी स्नैचर्स ने उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन नदीम उनसे भिड़ गए, जिस पर स्नैचर्स ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। ताबड़तोड़ चाकू के 6 वार से नदीम बुरी तरह घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि स्नैचर्स ने जिस वक्त हमला किया उस वक्त आसपास काफी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने बदमाशों का विरोध नहीं किया। इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गाजियाबाद का मुरादनगर इलाका रात को गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। यहां पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सूरजपाल नाम के अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। चौबीस साल का सूरजपाल लूट के मामले में वांटेड था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान पुलिस जब एक ऑटो रिक्शा को रोकने की कोशिश कर रही थी तो उसमें सवार अपराधी गोली चलाने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक गोली सूरजपाल को लगी, जिसे पुलिस ने दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपने साथियों के साथ मेरठ मोड़ पर एक शख्स से मोबाइल और कैश की लूट को अंजाम दिया था। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और कुछ कैश भी बरामद हुए हैं। बागपत पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए अपराधी का नाम भीमसेन है, जो चर्चित टेंट व्यापारी पिता पुत्र हत्याकांड में शामिल था। बदमाशों ने बड़ौत में 9 जून को टेंट व्यापारी और उनके बेटे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज वारदात को हिस्ट्री शीटर वरुण ने अपने साथियों जॉनी और भीमसेन के साथ अंजाम दिया था। गिरफ्तारी के बाद भीमसेन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीमसेन हरियाणा के भिवानी जिले का रहने वाला है। इस मामले में जॉनी नाम के आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कापसखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात शुभम पंडित गैंग के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार आरोपियों में सुनील नाम का इनामी बदमाश भी शामिल है, जिस पर 1 लाख रुपये का इनाम था। पकड़े गए बदमाशों ने अप्रैल महीने में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। 19 अप्रैल की रात शिव मंदिर चौक के पास इन्होंने लूट के इरादे से एक चांदी कारोबारी पर हमला किया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाकर इन्हें खदेड़ दिया था। इसके बाद से ही पुलिस इन्हें तलाश कर रही थी। 2 महीने तक कई लोगों से पूछताछ और 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली भाजपा ने राजधानी के सभी 256 मंडलों में एक साथ सफाई अभियान कार्यक्रम आयोजित किया। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेन मार्केट में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने स्थानीय विधायक अभय वर्मा के साथ स्वच्छता अभियान की सांकेतिक शुरुआत की। हर्ष मल्होत्रा ने खुद झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। वहीं दिल्ली भाजपा के संगठन महामंत्री पवन राणा ने कनॉट पैलेस हनुमान मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की। अभियान के तहत दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने गोविंदपुरी ट्रांजिट कैंप में अपने हाथ से झाड़ू लगाया। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बिधूड़ी ने इस दौरान मोदी सरकार के 12 साल के कामकाज की उपलब्धियां भी गिनाई।